नमस्कार, मैं हूं सूर्यदेव प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द अचीवर्स टॉक। द अचीवर्स टॉक में आप सभी को पता है कि हम मुलाकात कराते हैं एक ऐसी जानी मानी हस्ती से जो अपने क्षेत्र में काफ़ी नाम कर चुके होते हैं, काम कर चुके होते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसी ही एक बड़ी हस्ती से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने योग के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की है। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हम मुलाकात करने जा रहे हैं योगाचार्य अनुज योगी जी के साथ। अनुज योगी जी, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका बचपन कहाँ बीता, आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं अनुज योगी, मेरा अपना जो गांव है वो क्रांतिकारी गांव है, पांचली खुर्द, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। वहीं पे मेरा जन्म हुआ और वहीं पे मेरी जो शिक्षा है वो गुरुकुल सर्वोदय इंटर कॉलेज में हुई इंटर तक। उसके पश्चात मैंने जो है एमए योग से किया हुआ है और अपने जो बचपन के साथ साथ अपना जो योग में वहीं से मेरा रुझान बढ़ा है। बहुत अच्छा। और इसके बाद जब आपकी शिक्षा दीक्षा हुई तो आपको योग की प्रेरणा कहाँ से मिली, यानी कि ये जो योग का सफ़र है वो आपका कैसा रहा है, इसके बारे में बताएं। जी, हमारे जो अपना गांव है वहीं पे एक प्राचीन सत्तीम आश्रम है। वर्ष 2004 में मेरा अपना स्वामी जी से जो श्री श्री 108 रामचरण दास त्यागी जी महाराज थे, उन्हीं के पास मेरा आना जाना हुआ और उन्हीं के माध्यम से मेरी योग की शिक्षा दीक्षा हुई। उन्होंने ही मुझे योग में जोड़ा और योग से युवाओं के अंदर जो स्ट्रेस है, तनाव है, जो भटकाव है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं वो उन्होंने मुझे बहुत ही कम समय में इस प्रकार के कुछ योगिक प्राणायाम आसनों के विषय में बताया। बहुत। तो वहाँ से आपकी सफ़र कहाँ तक चली? अभी भी मैं योग में लगा हुआ हूँ और अपना एक योगांजलि विद्यापीठ गुरुकुल में चला रहा हूँ। 2010 में मैंने उसकी स्थापना की गुरुजी का आशीर्वाद लेके। उसमें आसपास के सैकड़ों की संख्या में युवा वर्ग जुड़ा हुआ है। अभी तक हमारे पास करीबन 100 से 120 के करीब बच्चे हैं और हजारों से लाखों की संख्या में हम जो युवा पीढ़ी है स्कूलों में जा जाके फ्री ऑफ कॉस्ट योगा कराते हैं। तो इस सफ़र में इतनी दूर तक आने के बाद बहुत सारी उपलब्धियां भी प्राप्त की होंगी आपने, तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर आपकी उपलब्धियां क्या क्या हैं? जी, आदरणीय, हमने 2019 में ही अपना विद्या नॉलेज पार्क है वहाँ पे हमने प्रथम वर्ल्ड रिकॉर्ड महोत्सव आयोजित करा, जिसमें हमने करीबन मैंने और मेरे शिष्यों ने 24 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर और गिनीज बुक के अंदर। तो वहीं पे मैंने सबसे पहले 1 घंटे में मैंने 1275 बार सूर्य नमस्कार कर दुनिया का सबसे अद्भुत विश्व कीर्तिमान रचा, जो मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे प्रदेश के लिए और मेरे विश्व के एक संदेश मिला उसमें। और उसके पश्चात मुझे 2019 में महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने गुजरात बुलाकर वहाँ पे योग शिरोमणि अवार्ड मुझे दिया इस योग के पुण्य कार्य के लिए। 2020 में ही सितंबर में माननीय उत्तराखंड के जो मिनिस्ट्री है उन्होंने मुझे आमंत्रित करा। परम पूज्य स्वामी जी थे हमारे भारत भूषण, जिनको भारत का सबसे पहले पद्मश्री मिला हुआ है, उन्होंने मुझे उत्तराखंड योग रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया। उसके पश्चात 2021 में अपने फिल्म अभिनेता है मुकेश खन्ना जी, जो अक्सर टीवी पे शक्तिमान के रूप में आप बच्चों के बीच में बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मुझे योग रत्न अवार्ड 2021 दिया। और 2022 में ही मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना एक स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड निकलता है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा।
तो मुझे वहाँ पे मेरठ के प्रशासनिक अधिकारियों ने बुलाया। मैंने 2021 और 22 में वहाँ पे आवेदन किया, जिसमें मेरा परम सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल महोदय जी के द्वारा मुझे 2023-24 जनवरी को लखनऊ बुला के उत्तर प्रदेश महोत्सव पर स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड, जो युवाओं का सबसे बड़ा आइकॉन यूथ अवार्ड है, वो मुझे माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी ने वहाँ पे दिया। उसके पश्चात मैंने अभी कुछ समय पहले 19 मई को धरती का सबसे अद्भुत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिप्रेजेंट किया। उसमें 1 मिनट में 154 बार योग की एक क्रिया है, नौली क्रिया, उसको मैंने करा और उसके साथ साथ मेरे ही योग छात्रों ने 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के इस भारत भूमि को गौरवान्वित किया। हम सबका लक्ष्य और सिद्धांत और यही उद्देश्य है कि युवा वर्ग योग से जुड़े और कुछ जिम्मेदारी समझे, जिससे हमारा देश पूरे विश्व में शोभायमान अलंकृत हो। अद्भुत। निश्चित रूप से योग के क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां इतने कम उम्र में, मैं जानना चाहूँगा कि आप जो योग करते हैं, आपके शिष्य जो कर रहे हैं, उसकी स्पेशलाइजेशन क्या है, उसकी खास बात क्या है जो लोगों को अपील करती है? हम जो युवा वर्ग होता है वो आजकल बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। जो भोजन करता है आदरणीय, तो उससे क्या है, बॉडी धीरे धीरे बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। उसकी बॉडी के अंदर लगातार तनाव रहता है। तनाव रहने के कारण, स्ट्रेस रहने के कारण उसकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया है, टाइट हो गया है। जैसे वो चलता है तो चलते चलते अगर गलती से किसी गड्ढे में उसका पैर पड़ जाता है तो फिर उसकी स्पाइनल हट जाती है, डिस्क हट जाती है। अगर वो योगा करते हैं और हमारे पास आते हैं गुरुकुल में, तो हम उनको योगा जब कराते हैं तो योगा करते करते उनकी बॉडी में तनाव खत्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा लचक आ जाता है। और जब लचक ज़्यादा होता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, माइंड की भी, शरीर की भी और तार्किक क्षमता भी। तो योगा जब हम करते हैं, युवा वर्ग करता है, तो उसको एक बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलती है तो युवा पीढ़ी हमसे जुड़ रही है खास तौर पर। योग के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी आपका बड़ा योगदान है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर समाज के किस किस क्षेत्र में आप जो है महती भूमिका भी निभा रहे हैं? लगातार हम जो नशा है, नशा के खिलाफ हम लगातार वर्क करते हैं। गांव के बीच में हम कोशिश करते हैं कि जो युवा वर्ग है वो नशे से दूर रहे। जैसे शराब वगैरह, भांग वगैरह, जो अलग अलग प्रकार के विषाक्त द्रव्य हैं उनको पी रहे हैं। उसके लिए हम लगातार टीम बना के ग्रामीण लोगों को इकट्ठा करके चौपाल पे बैठ के युवाओं को बुला के उनको मोटिवेशन करते हैं कि आप इन गंदी गंदी चीज़ों से अपने आप को बचाइए और राष्ट्र के लिए, शिक्षा के लिए कुछ अपने आप को जगा कर कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ हम गौ सेवा भी बहुत करते हैं और पर्यावरण आजकल प्रदूषित हो रहा है, उसके लिए हम लगातार पौधे लगाते रहते हैं। जल संरक्षण अभियान के लिए हम लगातार लोगों को, युवाओं को जागरूक करते हैं। बहुत बढ़िया। यदि कोई योग के क्षेत्र में आना चाहता है, योग की पढ़ाई करना चाहता है, तो हम जानना चाहेंगे कि इसके लिए कौन सी पढ़ाई होती है, कैसे होती है? हमारे जो युवा वर्ग हैं वो आजकल रोजगार की दृष्टि से कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो शिक्षा में सबसे पहले है कि इंटर करने के पश्चात योग से अब भारत की अन्य विश्वविद्यालयों में और लगभग अधिकतर सभी विश्वविद्यालयों में योग से बीए एक कोर्स होता है। योग से बीए भी कराया जा रहा है, पीजी डिप्लोमा भी होता है। योग से एमए और एमएससी और बीएससी भी योग में आ रहा है, किया जा रहा है, जिससे युवा वर्ग अगर उनमें जुड़ता है तो उससे उसको बहुत जल्दी रोजगार के संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी योग का काफ़ी जो है योगदान है। इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं कि और क्या क्या संभावनाएं हो सकती है शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के माध्यम से जैसे वो बच्चा साइंस से है तो वो बीएससी एमएससी कर सकता है। बीएससी एमएससी करेगा तो उसको बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से उसमें ढाल सकता है। बच्चा आर्ट साइड का है विद्यार्थी तो वो फिर बीए और एमए कर सकता है, उसके साथ साथ फिर पीएचडी भी कर सकता है। अगर योगा वो जोड़ता है, योगा अपने बॉडी के अंदर ढालता है, तो जगह जगह आजकल बीमारियों का प्रकोप ज्यादा है। कोरोना काल के पश्चात लगभग हर दूसरा तीसरा व्यक्ति बीमार है।
तो अपने स्वास्थ्य के साथ साथ वो समाज के युवा वर्ग को, जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं या जो है ऑफिस में बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, तो योगा उनको एक रोजगार का भी साधन उपलब्ध करा सकता है। योग भगाए रोग सबसे बड़ा महामंत्र है योग के और बीमारियों को लेकर के। तो आज हमारे जीवन में जो तमाम तरह की व्याधियां बीमारियां, इसको दूर करने में स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग का क्या योगदान? योग अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है, संपूर्ण विद्या है, जिसको अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी जीवन में अपनाता है, जैसे अगर किसी युवा की उम्र 30 साल है या 20 साल है, अगर वो 30 से 40 मिनट भी योगासन करता है, व्यायाम करता है, तो कुछ जिम में जाने से बॉडी के डोले सोले बन जाते हैं, किंतु कुछ दिन बाद वो फिर बिल्कुल बेकार हो जाती है ना। तो अगर योगा करता है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ऑक्सीजन लेवल हमारा ज़्यादा बढ़ता है तो फिर कम समय में निद्रा पूरी हो जाती है, और कम समय में जब व्यक्ति की निद्रा पूरी हो जाती है तो वो ज़्यादा कार्य करता है ऊर्जा के साथ। तो योग भगाए रोग, योग अपने आप में एक संपूर्ण खनिज दिव्य रत्न है। अगर व्यक्ति इसको, तो आजकल तो मोदी जी के माध्यम से पूरा वर्ल्ड योगमय हो रहा है, योग से जुड़ रहा है। तो योग अगर हम थोड़ा सा भी करें तो एलोपैथिक दवाइयों से हम बच सकते हैं। एलोपैथिक दवाइयाँ एक रोग को ठीक करती हैं, 10 रोग तैयार करती हैं, पैदा कर देती है ना। अगर हम योग करते हैं तो फिर हमें किसी भी प्रकार की दवाइयों की जरूरत है ही नहीं। अनुज जी, आपकी दिनचर्या जानना चाहेंगे कि आप कैसे, आपका दिनचर्या कैसे पूरा होता है? जी, सुबह रोज मैं प्रतिदिन करीबन 3 बजे सुबह उठता हूँ अर्ली मॉर्निंग में। उसके पश्चात मेडिटेशन करता हूँ, और मेडिटेशन के बाद थोड़ा सा फ्रेश होके मैं योगा करता हूँ, योगा एंड प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम के पश्चात करीबन अपना जो नाश्ता होता है उसमें हम नेचुरल चीज़ें लेते हैं, जैसे अंजीर है, अंजीर में फाइबर ज़्यादा होता है। आजकल हमारे युवाओं को यही पता नहीं अंजीर होता क्या है, जबकि अंजीर हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सबसे तेज़ रफ्तार से दौड़ाता है और हमारी इम्यूनिटी को पावर करता है। तो खजूर की तरह या छुआरे की तरह या बादाम की तरह अंजीर भी एक बहुत ज़्यादा पोषक होता है। ऑर्गेनिक चने वगैरह मैं सुबह रोज़ प्रतिदिन डाइट में लेता हूँ। जी, इसके अलावा और आगे शाम को? शाम के समय में मैं करीबन 2 रोटी लेता हूँ। 2 रोटी के साथ साथ सब्जी की मात्रा अधिक रखता हूँ, जिसमें काली मिर्च ज़्यादा होती है। लाल मिर्च की जगह मैं काली मिर्च खाता हूँ, क्योंकि लाल मिर्च हमारी भावनाओं को भड़काती है, एक तामसी प्रवृत्ति की होती है। तो उसमें काली मिर्च है, सौंठ है, जीरा है, पुदीना है, इन चीज़ों से मिश्रण बना के रात को रोटी लेता हूँ मैं भोजन के साथ। और रोटी में जो अन्न होता है, जो नाज होता है, नाज की मात्रा कम होती है, और जौ की और चने की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। अगर हम लगातार अन्न खाते हैं तो अन्न हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है, जिससे पेट में स्मेल हो जाती है, सलांद हो जाती है। आप पांचली में रहते हैं, तो पांचली के अलावा आप कभी भ्रमण पे निकलते होंगे, कहीं बाहर जाते होंगे, तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर आपका पसंदीदा जगह और कहाँ-कहाँ आप घूमने के लिए जाते हैं? मैं पहाड़ों में जाता हूँ अक्सर, बिल्कुल कुछ नई ऊर्जा मिलती है, क्योंकि वहाँ एक तपस्वियों की भूमि है। तो जब पॉजिटिव स्थान पे आप जाते हैं, जैसे ऊपर पंच केदार की यात्रा है, बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत कम लोग जाते हैं पंच केदार यात्रा में। एक अवंतिका का मंदिर है, वो एक भारत का बहुत ही अनोखी और दुर्गम स्थल है, वहाँ जाना पसंद करता हूँ। दूसरा जो है अपना नज़दीक में है, मेरठ के पास ही हस्तिनापुर है, वहाँ पे भी हमारा बहुत अच्छा एक रमणीक स्थल है। युवा वर्ग आजकल वहाँ जाना पसंद करता है, बहुत ज़्यादा करता है। जी, लोग अपने मनोरंजन के लिए गाने लोगों को पसंद हैं, कुछ लोग फिल्म देखते हैं, वेब सीरीज आती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अपना मनोरंजन किस प्रकार करते हैं? क्या आप गाने सुनते हैं या आप कोई फिल्म, आपको किस तरह की फिल्म वगैरह है तो पसंद है आपको? मुझे जो फिल्म पसंद होती है वो एनर्जेटिक पसंद होती है, जो युवाओं में एक उत्साह बढ़ाए, उनको स्फूर्ति दे, जोश दे। जैसे कुछ समय पहले फिल्म आई थी भाग मिल्खा सिंह भाग, तो उसमें एक फौजी का किरदार जो निभा रहे थे, जो हमारे फिल्म अभिनेता थे, उसके बीच बीच में उन्होंने उसमें सॉन्ग गाया, भक्तों का
झुंड हवन करेंगे हवन करेंगे। तो जैसे उसको व्यक्ति सुनता है तो उसके हार्मोन्स जो उसके सेल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो मुझे वो गाना सुनना बहुत पसंद है। बीच बीच में देश के ऊपर कुछ फिल्म बनाई जाती हैं जिससे युवाओं को ऊर्जा मिलती है। खेल की हम बात करें तो SMS धोनी, जो धोनी जी के ऊपर फिल्म बनाई थी भैया जी ने, हमारे जो फिल्म अभिनेता थे, वो फिल्म भी एक अच्छा मैसेज देती है, उससे भी युवाओं में ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जी। योगी जी, आजकल आप देख रहे होंगे कि शहरों के और अब तो गाँव में भी जगह जगह जिम सेंटर खुल रहे हैं और युवा जो है रात दिन इस जिम में जो है जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम योग की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि योग में और जिम में क्या समानताएं या क्या विभेद है, इन दोनों में बेहतर कौन है, कैसे है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। योगा एक अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। जैसे सूर्य नमस्कार है, अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें 12 प्रकार के आसन होते हैं। और जो 12 प्रकार के आसन होते हैं तो उसमें उठना भी, बैठना भी, झुकना भी, तो उससे अपने आप पसीना निकलता है, वो एक संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। कुछ आसन होते हैं जिनसे हमारी बॉडी बहुत हल्की हो जाती है। अगर हम जिम की बात करें तो जिम में क्या है, उसमें कुछ डंबल उठाए जाते हैं और मसल से जबरदस्ती उससे किया जाता है। तो योगा करने से बॉडी तनाव रहित हो जाती है, उसके अंदर हल्कापन आ जाता है और हल्कापन जब होता है तो मस्तिष्क सही तरीके से काम करता है। जब व्यक्ति जिम करता है तो उसको जिम करने के पश्चात उसकी सारी एनर्जी वीक हो जाती है और एनर्जी वीक होने के पश्चात उसको नींद आती है। दूसरा कारण जिम का ये भी है कि उसमें कुछ डोले सोले बना के समाज में प्रभाव दिखाया जाता है और डोले सोले कुछ दिन के बाद अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो उतर जाते हैं। उसमें बीमारी आने के संकेत ज़्यादा होते हैं। आजकल कई यूट्यूबर मैंने देखा है, बॉडी बिल्डरों को भी, कि उनको बहुत कम समय में जिम करते करते अचानक से, फिल्म अभिनेता भी कई ऐसे साउथ के हैं जो जिम करते ज़्यादा थे और उनको एकदम ब्रेन हेमरेज आया या मसल्स फटी या नस आया तो वो मर गए, उनकी दुर्घटना हो गई। योगा करने से हमारे अंदर जीवनी शक्ति का प्रादुर्भाव ज़्यादा होता है। तो योगा अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। योगी जी, इतने कम उम्र में जो आपकी बातें हैं, जो विचार हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई 50-60 वर्ष का जो बुजुर्ग है वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो क्या आप जब युवा, मतलब जब आपका बचपन था, तो उस वक्त क्या आपके भीतर कुछ चंचलता, कुछ नरखटपन, कुछ बदमाशियां, इस तरह की बचपन की कोई घटना है कि जिसमें आपने कोई बदमाशी करी और पकड़े गए और फिर सजा मिली या नहीं मिली? तो इसके बारे में थोड़ा सा। बचपन तो अक्सर बच्चों का ऐसे ही होता है, बिल्कुल नटखट वाला होता है। जब बचपन था तो उस समय क्या था कि बरसात पड़ती थी, हम सब युवा जुड़कर अक्सर खेतों पे जाते थे और वहाँ पे कुछ जामुन वगैरह या मौसमी फल जैसे अमरूद हुआ करते थे, तो हम खूब जाके अमरूद खाते थे। और जब वो कोई व्यक्ति आता था, किसान भाई, तो उसको फिर भाग के जान बचाते थे। तो एक दो बार हुआ कि किसी किसान ने हमें पकड़ा और फिर कान ऐठे फिर उसने हमारे जो है। तो ये समय के साथ बहुत अच्छी चीजें होती हैं। आप युवाओं का भी प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रदेश सरकार ने भी आपको इस तरह से पुरस्कार वगैरह दिए हैं। तो मैं अपने युवाओं के लिए आपसे एक गुरु मंत्र और कोई ऐसा मंत्र जिससे वो अपने जीवन की दशा और दिशा को सुधार सकते हो, बदल सकते हो, मैं जानना चाहूँगा आपसे। सबसे पहले तो मेरा युवाओं से यही प्रार्थना है, अनुरोध है कि वो रात को थोड़ा जल्दी सोएं। आजकल हमारा युवा वर्ग मोबाइल में अलग अलग विचारों में डूबा रहता है, तो वो रात को बहुत देर तक सोता है, देर से सोता है, तो सुबह उठ के जल्दी वर्क नहीं कर पाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब जल्दी सुबह उठें और सुबह उठकर सबसे पहले थोड़ा सा मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें। जब हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उससे हमारे अंदर एक आत्मिक बल आता है। जब आत्मिक बल आता है तो माइंड तनाव रहित हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। और जब मन एकाग्र होता है तो फिर वो नई नई चीज़ों को सृजित करता है, खोजता है। और वही युवा कुछ कर सकता है जो दूरदृष्टि रखता हो, संकल्पबद्ध होकर कार्य करता हो। उसके संकल्प की जो ताकत होगी वो उसको एक नया और श्रेष्ठ व्यक्ति और कुछ नई सृजित करने के लिए जो चीज़ें हैं वो उसके माइंड में आएगी। तो युवा जब कुछ करने की ठान लेता है तो फिर निश्चित है कि माहौल बदला अपने आप में जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज योगी जी कि आप हमारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अचीवर्स टॉक में आ जाए और आपसे मुलाकात हुई। हमने बहुत सारे विषयों पर आपसे बातचीत की। तो
आप अगले कार्यक्रम में हमारा यह अचीवर्स टॉक जारी रहेगा। फिर हम किसी जानी मानी हस्ती के साथ मिलते हैं। अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार।